अध्यात्म की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें व्यक्ति अपने को कभी असुरक्षित अनुभव नहीं करता। उसके मन में बड़ा विश्वास रहता है। ऐसे फक्कड़ महापुरुषों के दर्शन करने का मुझे हिमालय में कई बार अवसर मिला कि जिनके पास कल की व्यवस्था नहीं। और कबीरदास जैसा तो हमारे जैसे लोगों को फटकार कर कहता है, हम सुनकर भी पालन नहीं कर पाते, आपका ही दोष नहीं है, हम भी उतनी ऊंचाई को छू नहीं पा रहे। उसने तो कहा कि साधक हुए संग्रह करे, साधु हुए संग्रह करे, कि दूजे दिन को नीर तरे न तारे और को यूं कथ कहे कबीर। कबीरदास जी तो निष्प्रियता की सीमा पर पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि भाई भगवान को मिलना है तो संसार के पदार्थों से प्रीति तो छोड़नी ही पड़ेगी। उपयोग मात्र के लिए आदमी रखे, दरिद्रता इतनी न हो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे जीना पड़े, किसी से मांगना पड़े, याचना करनी पड़े, ऐसा नहीं हो। लेकिन वस्तुओं के अंबार लगते चले जाएं, जिनका जीवन में कभी उपयोग नहीं होगा, ऐसा मन कहे बार बार, तो भी जैसा निवेदन किया, हमारा घर सुंदर हो, मन स्वच्छ हो, बुद्धि में परमात्मा का चिंतन हो, हृदय की तरलता में परमात्मा के गीत गाते गाते कभी अपनी ही गंगा यमुना प्रकट करें और दक्षिण नेत्र गंगोत्री बन जाए और वाम नेत्र यमुनोत्री बन जाए और उससे परमात्मा का अभिषेक करें, वो दिन तो कितना पावन दिन होगा। लेकिन ये कहता है कि मैंने तो जीवन के दिन बड़े विचित्र व्यतीत किए। आहा, जन्म गतम च निरर्थकम, न भजनम यजनम न कृतम मया। न तो मैंने यज्ञ किया, यज्ञ का मतलब श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ का मतलब हवन आदि तो होता ही है, लेकिन यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। जो अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म आप करते हैं वही यज्ञ है, और यज्ञ वही विष्णु हूं, और परमात्मा का स्वरूप जो है वो भी विष्णु यज्ञ में। बहुत पश्चाताप पूर्वक जाने की वेला में आज विचार कर रहा है कि जीवन का कुछ अच्छी तरह से आलोड़न करूं, आलोचन करूं, अन्वेषण करूं, एनालिसिस करूं, विश्लेषण करूं, तो बड़ा दुखी हो रहा है। न भजनम यजनम न कृतम मया। अरे मैंने भजन भी नहीं किया और यजन भी नहीं किया। अरे बड़ी कठिनाई हुई, पूज्य महापुरुषों के चरणों में बैठकर कुछ सुना भी नहीं। न गुरुपाद सरोरु सेवनम, उन महापुरुषों के चरणों में बैठने से मिलेगा क्या? वे कोई भगवान की पावन बात कहेंगे, कोई चरित्र की बात कहेंगे। यदि संत कुछ बात न भी कहें तो आप निश्चित मानिए कि उनकी तपश्चर्या की किरणें अपने आप व्यक्ति को प्रभावित करती। रमण महर्षि बोलते नहीं थे, लेकिन यूरोप से लोग चले आते थे ढूंढते ढूंढते, मैप कंसल्ट करते थे कि उस आदमी का, उस ऋषि का आश्रम कहां है, और मुश्किल से 10-5 मिनट बात करते, पर पता नहीं कितने लोग बैठे रहते। जब उनसे कोई पूछता कि आप कोई कुछ बोलते तो है नहीं, उन्होंने कहा संसार में कई बार वाणी से नहीं बोला जाता, तपश्चर्या की किरणें, तपश्चर्या की तरंगें बोलती हैं, और वे तरंगें बड़ी गहरी होती।